हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वेयर्स में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 17, जिसका टॉपिक रहेगा पीस पावर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे सभी वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। इवन इन एन अपेरेंटली हार्मलेस लुकिंग पोजीशन, कंट्रोल ऑफ एन ओपन फाइल कैन गिव पैरालाइजिंग ग्रिप। मतलब ये कि अगर आपके सामने कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें अपोनेंट को लगता है कि उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ऐसी पोजीशन में अगर ओपन फाइल पर आपकी ग्रिप है तो समझ लीजिए कि वह आपके शिकंजे में फंस चुका है। इफ द फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेड, रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेसेस। मतलब ये कि अगर कोई फाइल डायरेक्ट आपके कब्जे में नहीं आ पा रही है तो उस समय टू वीकनेसेस का प्रिंसिपल ध्यान रखिए, यानी कि एक छोर पर अटैक किए हैं तो उसके साथ के साथ दूसरे छोर पर भी अटैक शुरू कर दें। इन एंड गेम्स, हाउ एवर इजिली विनिंग, डू नॉट हरी, स्ट्रेंथ यूर पोजिशन टू यूटी मोस्ट बिफोर टेकिंग डिसिसिव एक्शन। मतलब ये कि एंड गेम में चाहे आप जितना मर्जी आसानी से जीत रहे हों, कभी भी जल्दबाजी मत करें। फाइनल डिसिसिव एक्शन लेने से पहले अपनी पोजीशन को अच्छी तरह मजबूत कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। D4, नाइट टू F6, C4, E6, नाइट टू C3, बिशप टू B4, क्वीन टू C2, निम्जो इंडियन, कैसल। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है नाइट टू F3 और दूसरा है A3। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। पहले हम A3 की बात करेंगे। तो A3 चलने पर बिशप कैप्चर नाइट, चेक, क्वीन कैप्चर बिशप, D6, बिशप टू G5, बिशप टू B7, F3 आदि आदि ऐसे कुछ गेम चलती। लेकिन इस पोजीशन में एक्चुअल गेम में वाइट ने चला नाइट टू F3, तो C5, D क्रॉस C5, नाइट टू A6। अब देखिए, जैसा कि हम पहले भी आपको बताते रहे हैं और आपको भी पता होगा कि नाइट टू A6 जो है अननेचुरल डेवलपमेंट होती है, लेकिन इस पोजीशन में यह अननेचुरल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा करने के पीछे जो ब्लैक का आइडिया है वह C पान को कैप्चर करने का है, तो इसलिए इसको एक गलत मूव नहीं कह सकते। तो बिशप टू D2, नाइट कैप्चर C5, E3, B6, बिशप टू E2, बिशप टू B7, कैसल, D6, रुक F D1, क्वीन टू E7, B3। अब इस पोजीशन में ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है नाइट CE4 जो एक्चुअल गेम में खेला भी गया है, और दूसरा है बिशप कैप्चर नाइट। पहले हम बिशप कैप्चर नाइट की बात करेंगे। बिशप कैप्चर नाइट, तो बिशप कैप्चर बिशप, नाइट CE4, बिशप टू B2, तो ऐसे गेम चलती। अब हम इस पोजीशन में नाइट CE4 की बात करेंगे। नाइट CE4, नाइट कैप्चर नाइट, बिशप कैप्चर नाइट, क्वीन टू B2, बिशप कैप्चर बिशप, रुक कैप्चर बिशप। यहाँ पर जो सही मूव थी वह थी बिशप टू B7, लेकिन ब्लैक ने चला D5 जो कि एक गलत मूव है और हमने उसको रेड एरो में दिखाया है, क्योंकि ऐसा करने पर वाइट का नाइट E5 पर चला जाएगा और वहाँ से वह बहुत अच्छे स्क्वेयर्स को कंट्रोल कर लेगा। तो D5, नाइट टू E5, D क्रॉस C4, बिशप कैप्चर C4, रुक F D8, रुक A D1, बिशप टू B7,
रुक टू D4। अब इस पोजीशन में ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है रुक कैप्चर रुक और दूसरा है रुक A8। अगर रुक कैप्चर रुक किया गया तो उस केस में वाइट के पास दो ऑप्शन हैं रुक को कैप्चर करने के, एक तो है रुक कैप्चर रुक और दूसरा है क्वीन कैप्चर रुक। अगर रुक कैप्चर रुक किया गया तो उस केस में रुक टू D8 और ऐसा करने पर क्लियर एडवांटेज जो है वह ब्लैक की फेवर में चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर रुक से रुक कैप्चर करना गलत रहेगा, तो क्वीन कैप्चर रुक। और ऐसा करने पर आप देख सकते हैं कि वाइट ने डी फाइल पर पूरा होल्ड किया हुआ है। और हमारे आज के वीडियो का मोटिव भी यही है कि रोल ऑफ ओपन फाइल के बारे में। तो चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में जो मूव खेली गई उसके बारे में, रुक A8 के बारे में। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि वाइट ने बहुत अच्छी तरह से डी फाइल को कंट्रोल किया है। उसके दोनों रुक क्वीन उनको सपोर्ट करते हुए एकदम डी फाइल पर पूरा कब्जा किए हुए हैं। तो क्वीन टू D2 अपनी ग्रिप को और अच्छा करते हुए रुक कैप्चर रुक, क्वीन कैप्चर रुक, किंग टू F8। अब आपको इस पोजीशन को बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर जो वाइट का आइडिया है वह अपने पांच को कुछ इस तरह से कि F3 देन E4, G4 और H4 को आगे बढ़ाते हुए ब्लैक की किंग साइड पर अटैक करने का है। तो F3 स्टार्टिंग हिज प्लान, क्वीन टू C7। इस मूव के पीछे जो ब्लैक का आइडिया है वह यह है कि अपने किंग को E8 पर लाकर फिर वह रुक को D8 पर खेल सकता है, ताकि वह वाइट की D5 पर जो कंट्रोल है उसको कमज़ोर कर सके। लेकिन वाइट को इस बात से कोई टेंशन नहीं है, वह अपने प्लान को फिरमली आगे बढ़ा रहा है। तो G4। अब क्योंकि अगली मूव में ये पान और आगे आ रहा है तो H6 फर्स्ट मूव, E4। अब यहाँ पर ब्लैक ने एक गलत मूव चली, वह है A6। अभी हम बताते हैं आपको कि यह गलत क्यों है। क्योंकि A6 चलने पर ब्लैक का B6 और E6 पान कमज़ोर हो जाएगा, जो कि आपको बहुत जल्दी अब नज़र भी आ जाएगा। इस मूव के पीछे जो आइडिया है ब्लैक का वह यह है कि वह नेक्स्ट मूव में अपने पान को B5 पर बढ़कर वाइट के बिशप को यहाँ से उठाना चाहता है, लेकिन वाइट उसकी सारी प्लानिंग को खराब करता जाएगा। तो देखिए कैसे, A4, क्वीन टू C5, H4, वही आइडिया प्लानिंग का, किंग टू E8, किंग टू G2, क्वीन कैप्चर क्वीन, रुक कैप्चर क्वीन, रुक टू C5, नाइट टू D3, रुक टू C7, G5, H क्रॉस G5, H क्रॉस G5, नाइट टू D7, G6। एक बहुत ही अच्छी मूव। यहाँ आपको पता लगेगा कि हमने पहले यह क्यों कहा था कि B6 और E6 कमज़ोर हैं। इस पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मूव में G क्रॉस F7 चेक आ रहा है। ऐसा करते ही जो E6 पान है वह कमज़ोर हो जाएगा और इसके साथ साथ जो वाइट है वह रुक टू D6 की थ्रेट भी दे रहा है। और फिर जो E6 वाला पान है उस पर बिशप का अटैक आएगा और इसके अलावा नाइट जो है वह F4 पर जाकर वह भी E6 पर अटैक बनाएगा। तो बहुत सारी प्लानिंग यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वाइट किस खूबसूरती से इस गेम को जीतेगा। तो चलिए
किंग टू E7, G क्रॉस F7, किंग कैप्चर F7, रुक टू D6, नाइट टू C5, नाइट कैप्चर नाइट। अब अगर यहाँ पर रुक से नाइट कैप्चर किया गया तो उस केस में रुक टू D7 चेक और ब्लैक का बिशप चला जाएगा, तो इसलिए रुक से तो नाइट कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। तो पॉन कैप्चर नाइट, रुक कैप्चर E6, किंग टू F8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस पोजीशन में भी बिशप से ए पान कैप्चर किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा बनेगा, बिशप कैप्चर A6, बिशप कैप्चर बिशप एंड रुक कैप्चर बिशप। गलत नहीं है, लेकिन एक और ब्यूटी भी है, वो जरा ध्यान दीजिएगा, जो कि इस गेम में वाइट ने चला, वह है A5। अभी आपको बताते हैं कि दोनों मूव में क्या फ़र्क है। रुक टू D7, बिशप कैप्चर A6, बिशप कैप्चर बिशप, रुक कैप्चर बिशप, रुक टू B7, रुक टू B6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पान A5 पर ना होता तो रुक टू B6 पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वाइट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए A5 चला था। तो इस पोजीशन में ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है और वह है रिज़ाइन। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लेसन में आपने सीखा, अगर किसी पोजीशन में आपको लगता है कि अपोनेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में ओपन फायर पर कंट्रोल कर लें तो यह बात पक्की है कि आप गेम बड़े आराम से जीत सकते हैं। अगर कोई फाइल एकदम डायरेक्टली नहीं खुल पा रही है तो उस समय दोनों छोर से अटैक करने की कोशिश बहुत बढ़िया रहती है। इसके अलावा एंड गेम में कभी भी जल्दबाजी मत करें, पहले अपनी पोजीशन को मजबूत करें और फिर फाइनल अटैक करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।